नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं राज भवन के सामने झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण समिति एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं और आइए हम इन लोग से जानने की प्रयास करते हैं क्या मांगे। आप लोग कहाँ से आए हैं दीदी? हम लोग गोड्डा जिला झारखंड से हैं। हम लोग पोषण सखी हैं और हमारी मांगे हैं कि सरकार हमारी नौकरी को नहीं छीने और हम लोग चाहते हैं कि स्थायीकरण हो और हम लोगों का बीमा योजना भी जो है वो भी लागू करे और ड्रेस कोड लागू करे। हम भी एक कर्मचारी हैं। सरकार हम लोगों को 60 साल की नौकरी में बहाली की थी और उसके बाद अभी सरकार हम लोगों को 5 साल 6 साल काम करवा के अभी हमारी नौकरी को छीन रही है, जो कि ये हम महिलाओं के साथ बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करे और हम लोग सरकार का पूरा समर्थन से हम उनको सरकार बनाए थे और अभी देखिए हम लोग महिला हैं और ये हमारी नहीं दीदी से लीजिए अगला ये आज आप लोग क्या मांग को आए? हमारा मुख्य मांगे हैं स्थायीकरण करना। देखिए हमारा जो भी हमारा स्थायीकरण का मामला है, अब ये हम लोग छिड़ चुके हैं। सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। हम लोग जाते हैं राज्य के पास तो बोलता है कि केंद्र आपका जो मानदेय वो बंद कर दिया है। अब जो हमारा अनुपूरक में बजट दिया है पिछले साल का, लेकिन इन साल का मेरा कहाँ है? इससे साफ होता है कि सरकार प्रयास कर रहा है हमें निकालने के लिए, हमारा सेवा समाप्त करने के लिए। आज हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में हम लोग पिस के रह गए हैं। आज हम लोग राज्यपाल के समक्ष धरना में बैठे हैं कि हमारा उचित न्याय किया जाए। हम राज्य का कर्मी है या केंद्र का हम नहीं जानते, लेकिन हमने राज्य सरकार का सेवा किया है और हम 6 साल से ये सेवा करते आ रहे हैं। कोविड जैसे महामारी में भी हम लोग पूरा जोर शोर से काम किए हैं। अब देखिए बहुत सारा पोषण सखी बहन हमारा जो अभी एज चला गया है, आज हम क्या करेंगे? एक ऐसी स्थिति में हमको ये राज्य सरकार छोड़ के रख दिया है कि ना हम इधर का ना उधर का हो सकते हैं। आज हमारा बच्चा रोड में आ गया है, अब भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। हम ये राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा काम का स्थायीकरण किया जाए। हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि हम झारखंड की बहनों को हम उसके हित में काम करेंगे। सर हेमंत सोरेन जी तो बोले हैं कि हम बहनों को महिला से संबंधित बहुत सारा योजनाएं चालू कर रहा है, लेकिन पोषण सखी के साथ क्या न्याय कर रहे हैं? वो हमारा स्थायीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आज बोल रहे हैं कि आपका केंद्र चयन किया था, राज्य नहीं। ऐसे करने से हमारा क्या स्थिति होगा? हमारा भविष्य क्या होगा? हम झारखंड की बेटी हैं, हम एक फूलो और जानो बन भी सकते हैं। हम जिस प्रकार फूलो जानो ने लड़ाई करके अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ के निकाला, आगे अगला समय में हम लोग इसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे सरकार को। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम मानवेला मुर्मू है और हम दुमका जिला से हैं। आज आप लोग क्या मांग को लेकर आए हैं? नमस्कार, हम लोग पोषण सखी बहन हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी बरकरार रहे, ना छीना जाए। और हम लोग बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। कोविड जैसा महामारी में भी हम लोग अपना जान हथेली में लेकर काम किए हैं, जबकि उस वक्त सब कोई अपनी सेफ्टी के लिए अंदर घुसकर बैठे थे। उस वक्त भी हम लोग काम किए थे, सूखा राशन का या राशन का वितरण किए थे घर घर जाकर। और हम लोगों का अभी नौकरी छीना जा रहा है, तो हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का नौकरी ना छीने। कोविड में भी आप लोग ड्यूटी किए थे? जी, कोविड में भी हम लोग ड्यूटी किए थे। कितना तकलीफ हुआ कोविड में ड्यूटी करने? कोविड में भी हम लोग मास्क लगाकर नियम का कानून का पालन करते हुए घर घर जाकर राशन वितरण किए हैं। टीकाकरण के दिन भी बुलाए हैं, घर प्रवासी मजदूरों का भी किए हैं, सर्वेक्षण किए हैं। और हम लोग का जबकि ड्रेस कोड भी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, फिर भी हम लोग सरकार का बात मानकर सरकार का नियम को पालन करके सर को सहयोग किए हैं और सब करते हुए सब मानते हुए स्वास्थ्य सहयोग हम लोग भी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग से हम लोग टोटल अपना जान हथेली पर रखकर तन मन से सहयोग किए हैं। वैक्सीनेशन में भी, कोरोना काल में भी, ये दोनों साल तो हम लोगों का बिल्कुल इसी में चला गया है, जो कि सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही। हम महिला लोग हैं, हम लोग अभी 5 साल 6 साल नौकरी करके अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार एक तरफ नौकरी देती है और दूसरी तरफ महिलाओं की नौकरी छीनती है, तो ये सरकार हम लोगों के साथ न्याय नहीं अन्याय कर रही है। जबकि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोरोना के महामारी जिस पूरा भारत जब कोरोना से लड़ रहा था
इस समय में झारखंड प्रदेश के आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी अपनी योगदान देकर के पूरे कोविड-19 में जब पूरा देश लड़ रहा था, इसी समय इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। दीदी क्या बताइएगा? मेरा निवेदन है कि जैसे मैं बहुत गरीब घर की हूँ और मेरा इसी से मेरा मतलब परिवार चलता है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मेरा नौकरी को ना छीने और जितना मतलब बकाया मानते हैं उतना देना है। आप लोग का मानदेय भी बकाया है? हाँ। कितना महीना कितना महीना मानदेय बकाया था, बट हम लोग का आवंटन आ गया है। मानदेय के लिए हम लोग अभी निश्चिंत रूप से हैं और हम लोग का अनुरोध अभी है कि आगे का नौकरी ना छीने और बरकरार रखे। जबकि हम लोग पर डे ड्रेस कोड भी नहीं है, पर डे 100 रुपया के दर से हम लोग काम करते हैं, जो कि मजदूरी से भी कम है। बहुत ही कम पैसे में भी काम करते हैं। जबकि कोविड का जब काम हो रहा है वैक्सीनेशन का, उस लेटर में भी पोषण सखी का नाम नहीं डाला जा रहा है, फिर भी हम लोग कोविड में हेल्प करते हैं। केंद्र सरकार हम लोगों का नाम हर लेटर से हटा दिया है, फिर भी हम लोग कोविड में काम करते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। फिर भी सरकार हमारे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? हमारी नौकरी को क्यों छीन रहे हैं? हम लोग गरीब बहने, हम लोग कहाँ जाएंगे अपना नौकरी देकर? दीदी आप लोग क्या बताइएगा? हेमंत सोरेन अभी विधानसभा में है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सरकार से कि हम लोग का नौकरी ना छीने। हम लोग उतना दिन से काम किए, जैसे कि 5 साल हम लोग का बीत गया, जिसका मतलब पढ़ाई का था वो भी छूट गया। मतलब हम लोग किसी चीज़ में नहीं जा सके और हम लोग 5 साल बाद के मतलब निकल रहे हैं। अभी हम लोग का 1 साल हो गया तो अभी तक मानदेय नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग बोले कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को जल्दी बकाया दिया जाए, हम लोग को ड्रेस कोड लागू किया जाए, इसके बाद हम लोग का स्थायीकरण किया जाए और नियम वाली बनाया जाए। हाँ, बीमा योजना लागू किया जाए और मतलब हम लोग का जल्दी ही आवंटन भेजा जाए। जिस तरह से आप सब देख सकते हैं यहाँ तख्तियों स्लोगन पे आप जिस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी नियमावली बनाना होगा। और भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे संताल परगना सहित दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, छात्रा, धनबाद, कोडरमा के पोषण सखी के साथ न्याय करो। हेमंत सोरेन से जाहिर सी बात है, यहाँ हेमंत सोरेन से न्याय करने की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे राजभवन के सामने 1 दिवसीय का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांग को पूरा नहीं करेंगे तो आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे? अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो जोरदार आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और उग्र आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार से जिस तरह से मान सकती है वो मान ले, हम लोगों का किसी तरह से स्थायी हो जाए तो हम लोग उसी में खुश हैं। उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह हो। अगर सरकार हमारी बातों को रखती है तो हम क्यों सरकार के खिलाफ़ लड़ेंगे? हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार का खिलाफ लड़े, बट हम लोग चाहते हैं जिस तरह हम लोग सरकार को मानते हैं, वो लोग भी हम लोगों को अपनी बहन के रूप में माने, अपनी बहन के रूप में माने और न्याय करें हमारे साथ अन्याय ना करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं दीदी, आप लोग हेमंत सोरेन नहीं सुनेंगे तो आप लोग कहाँ तक हद तक जा सकते हैं? कितना तक जा? उग्र आंदोलन करेंगे। हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि नारी शक्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। देखा जाए, नारी शक्ति का बात तो किए हैं, नारी उत्थान का बात किए हैं, और अपने झारखंड की इस बेटी के साथ वो क्या न्याय करेंगे वो तो सरकार जाने। लेकिन अगला जब आएगा, हमारा जब बारी आएगा, सब हम लोग सरकार को दिखा देंगे। देखते रहिए उभरता झारखंड।